बहुत पुरानी बात है। राजपुर में सुंदर अपनी पत्नी और माँ के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे। सुंदर की माँ रात को सूत काटती थी। जब उसे नींद आती तो वह खुद से कहता, मिठाई खाओगे, लड्डू खाओगे? फिर खुद ही जवाब देती, नहीं। फिर कहती, नींबू फल खाओगे? तब कहती हाँ। एक बार सुंदर की माँ को यह सब कहते हुए पुष्पा सुन लेती है और सुंदर से कहती है, तुम्हारी माँ का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वह रोज रात को किसी को बुलाती है। अगर लोगों को पता चलेगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कोई वहम हुआ है? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो तुम आज रात अपनी कानों से सुन लेना। रात को सुंदर और पुष्पा सुंदर की माँ की बातें सुनने के लिए उसके कमरे के पास जाते हैं। सुंदर की माँ को जब नींद आती है तो वह फिर कहती हैं, लड्डू खाओगे? मिठाई खाओगे? नहीं, नींबू फल खाओगे? हाँ। सुंदर और पुष्पा अपने कमरे में आ जाते हैं। आप अपनी माँ को जंगल ले जाकर मार दो। दूसरे दिन सुंदर अपनी पत्नी के साथ जंगल जाते हैं और बहुत से लकड़ी इकट्ठा करते हैं और घर आ जाते हैं। अगले दिन सुंदर अपनी माँ से कहता है, चलो माँ, जंगल से लकड़ी लेकर आते हैं। फिर तीनों जंगल चले जाते हैं। सुंदर अपनी माँ को उसी जगह लेकर आता है जहाँ उन्होंने लकड़ी इकट्ठा किया था। पुष्पा चिल्लाती है, भालू आया, भालू आया। माँ जी, आप उस गुफा में चले जाएं, मैं इस पेड़ पर चढ़ जाती हूँ। सुंदर की माँ गुफा में चली जाती है। सुंदर और पुष्पा गुफा के बाहर लकड़ी को रख देते हैं। पुष्पा कहती है, जला दीजिए, लेकिन दोनों माचिस लाना भूल गए थे। सुंदर माचिस लेने घर चला जाता है। तब सुंदर की माँ चुपके से गुफा से बाहर आकर छुप जाती है। सुंदर लकड़ी में आग लगा देता है। पुष्पा कहती है, खिलाते रहना नींबू फल। सुंदर की माँ को बात समझ आ जाती है। इन दोनों ने मुझ पर शक किया और मुझे जलाकर मारना चाहा। रात हो गई थी। वह एक पेड़ के पास बैठ जाती है। दो चोर सोने चांदी रुपए चुराकर उसी पेड़ के नीचे बांटते हैं। एक चोर बांटता है, वह अपने में ज्यादा करता है। दूसरा बांटता है तो वह अपने में ज्यादा करता है। सुंदर की माँ यह सब देख रही होती है। वह एक लकड़ी गिरा देती है। मैं भी हूँ, मेरा हिस्सा कहाँ है? चोर सुंदर की माँ को भूत समझकर चोरी किए सामान को वहीं छोड़ भाग जाते हैं। सुंदर की माँ सभी सामान को लेकर घर आ जाती है। सुबह होने वाली होती है। सुंदर की माँ दरवाजा खटखटाती है। सुंदर, बेटा दरवाजा खोल, दरवाजा खोल बेटा, तुम्हारी माँ की भूत आया है। दोनों दरवाजा खोलते हैं। सुंदर की माँ घर के अंदर आती है और सोने चांदी की पोटली उतारने के लिए कहती है। सुंदर की माँ कहती है, तुम दोनों तो मुझे अकेला छोड़कर आ गए। मैं बूढ़ी, जितना उठाने सकी उतना लेकर आ गई। बहू होती तो ज्यादा लाने सकी होती। पुष्पा के मन में लालच आ जाता है। वह सोना चांदी लेने जाऊंगी कहती है। दूसरे दिन तीनों जंगल जाते हैं। जहां उन्होंने सुंदर की माँ को जलाया था उसी गुफा में जाने के लिए कहते हैं। फिर बाहर लकड़ी डालकर आग लगा देते हैं। सुंदर और उसकी माँ घर आ जाते हैं। सुंदर सुबह होने का इंतजार करने लगता है। माँ, पुष्पा कब आएगी? आ जाएगी बेटा, सुबह होने दे। सुबह हो जाती है पर पुष्पा नहीं आती। फिर सुंदर पूछता है, माँ, पुष्पा कब आएगी? बेटा, पुष्पा कभी नहीं आएगी, क्योंकि वह जलकर मर चुकी हैं। ये ले, ये रुपए ले, और किसी गांव में जाकर कहना, मुझे माँ दो, ये सारे रुपए ले लो। सुंदर एक गांव में जाकर एक घर जाता है और कहता है, मुझे माँ दो, ये सारे रुपए रख लो। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें हम अपनी माँ क्यों दे? सुंदर को भगा देते हैं। सुंदर दूसरे घर जाता है। वहां बोलता है, मुझे माँ दो, ये सारे रुपए रख लो। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें हम अपनी माँ क्यों दे? वहां भी यह कहकर भगा देते हैं कि हम तुम्हें अपनी माँ क्यों दे। सुंदर पूरे गांव में घूमता है। फिर दूसरे गांव में घूमता है। कोई सुंदर को मारकर तो कोई डांट कर भगा देते हैं। सुंदर थक कर घर आ जाता है। वह अपनी माँ को सारी बात बताता है। अब सुंदर की माँ कहती, इसी रुपए को ले जा और कहना, मुझसे अपनी बेटी की शादी करा, 2 रुपए ले लो। मुझसे अपनी बेटी की शादी करा, 2 रुपए ले लो। गांव वाले एक बोलता है, मैं दूंगा अपनी बेटी। दूसरा बोलता है, मैं दूंगा अपनी बेटी। अब सुंदर फिर घर आ जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। माँ, गांव में हर कोई अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहते हैं। देखो बेटा, तुम सब खरीद सकते हो, पर माँ कितना भी दौलत देकर भी नहीं खरीद सकते। सुंदर को अपनी गलती का एहसास होता है और माँ का महत्व समझ आता है। वह अपनी माँ से अपने किए की
माफी मांगता है। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें जलाकर मारना चाहा। सुंदर बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफी है। सुंदर की माँ सुंदर की शादी करा देती है और तीनों प्रेम से रहने लगते हैं।